हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और ये वाले क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फिर अब कंप्लीट हो जाता है। यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आसान था, वैसा भी कोई टेंशन देने जैसा कोई चीज नहीं था उस क्वेश्चन में। बस तुम्हें थोड़ा सा उस क्वेश्चन में ओपन करना था और अपना जो नॉर्मल तरीका है वैसे ही तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। थोड़ा सा एक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए तुम लोगों का तो अच्छा होगा। एक है होता है 0 से π/2। 0 से π/2, ये π/2 लिखा हुआ है, ठीक है। रूट ओवर 1 + cos x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो, करके दिखाओ कितना होगा। उसके बाद है 0 से π/2 x² sin x dx। उसके बाद 0 से π/2 x cos x dx। अच्छा बच्चा लोग, ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इसमें तुमको क्या लगता है, तुम क्या लगाओगे इसमें, क्या लगाओगे इसमें? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा तू सच में वो लगाएगी सृजिता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या डीआई मेथड से काम कर लेगी? सर डीआई। यस, यस सर, डीआई DI। डीआई लगा के जल्दी से उसमें बस वैल्यू पुट कर दे, आ जाएगा। डीआई मैंने पढ़ाया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है यार। x² sin x 0 से π/4। चलो चलो, सब प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है और क्या हो रहा है। वन से टू। किसी को याद है log x का इंटीग्रेशन मैंने याद करने के लिए बोल दिया था। मैंने सॉल्व तो कराया था बट मैंने बोला था log x का इंटीग्रेशन रट लेना, कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है। तो किसी ने याद कर रखा है क्या log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीवन? उसका होता है x log x -x, ऐसे करके होता है, ठीक है। नहीं तो फिर अच्छा, तुम्हें ये थोड़ा ध्यान दिमाग में है ना कि log x का इंटीग्रेशन करते कैसे है? याद है कहाँ सीखा था हमने हाँ log सर, x? बाई पार्ट्स लगा के ना, वन इंटू वन, हाँ वन लगा करके बाई पार्ट लगा देते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सब का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? डीआई मेथड। डीआई मेथड तो ठीक है नंदिनी, बट उसमें वन लगाना पड़ता है। हाँ, वन लगा करके डीआई लगा दो या वन लगा करके आईपी लगा दो, दोनों वही सेम ही होता है। ठीक है, सही, दिमाग में है थोड़ा थोड़ा, बस उतना ही काफी है अपने लिए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं होती। एक और देख लेते हैं, log x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। यहां पर है 1 से 3, ठीक है। उसके बाद है e का पावर x बाई x 1 + x log x dx। ये है 1 से e तक। उसके बाद है log x बाई x dx 1 से लेकर के e तक। चलो ओके बच्चा लोग, मुझे एक चीज बताओ, कैसे करा ऊपर वाले को, कैसे सॉल्व किया? 0 से π/2 वाले को कैसे सॉल्व किया है? सर हाफ हाफ फार्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिए ना। 1 + cos x को क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x by 2। 2 cos स्क्वायर x by 2 -1। -1? सर cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x by 2 -1। अरे हाँ, बट यहाँ 1 + cos x को पूरा का पूरा तो लिख ही सकते हैं ना। वो तो कैंसिल, हाँ सर, हाँ। हाँ, तो 1 + cos x को क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x by 2
और इसका रूट है, ठीक है। तो √2 तो बाहर आ जाएगा और तुम लोगों ने एकदम बिंदास ना cos स्क्वायर x/2 को लिख दिया होगा cos x/2, है ना, यही किया होगा। अरे हाँ या ना तो बोलो, बोलो हाँ ना, Yes. है ना, ठीक है। हाँ, Yes, जो sir. पता वही क्या, वेरी गुड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें ये जो रूट से जब बाहर निकलेगा ना तो वो पहले इसे मॉड लगाना पड़ेगा। यस, मॉड के पास जाएगा और फिर ये इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ना ये डिसाइड करेगा कि उसको प्लस में खोलना है या माइनस में खोलना है। तो देखो x का वैल्यू तुम्हें कहां से कहां दे रखा है, 0 से π/2 तक। तो बताओ x/2 का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से π/4 तक होगा कि नहीं, है ना। तो 0 से π/4 तक अगर तुम चलते हो तो cos x/2 पॉजिटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा ना। तो उस वक्त Yes. ये वाली चीज तुम्हारी क्या खुल जाएगी, 0 से π/2 √2 बाहर में और ये पॉजिटिव बन के खुल जाएगा। तो इसका √2 रहने दो, cos समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin समथिंग और 1/2 नीचे में, ये 2 एकदम ऊपर ले लो यहां पर, तो ये हो गया 2√2 sin ऑफ x/2 और इसको चला दो 0 से π/2, तो ये हो जाएगा 2√2 और जब π/2 रखोगे तो π/4 मतलब 1/√2 और जब 0 रखोगे तो 0। आंसर इसका आ जाएगा बच्चा लोग 2, देख लो तुम लोग, इसका आंसर आ Yes, जाएगा 2। Yes. समझ में। अब उसके बाद सीधा DI पर बिठाओ और सारे क्वेश्चंस को धड़धड़ा के करो, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं जो DI पर तुम्हारा निकल जाएगा फटाफट एकदम। DI मैंने क्या बताया था कि एक इस तरह का बनाओ D और I, ठीक है। डिफरेंशिएशन कॉलम में हम आइलेट के हिसाब से चलाते हैं, तो x² यहाँ रहेगा और sin x यहाँ रहेगा, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस रहने दो cos x का, sin x माइनस और फिर से sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x की cos x हो गया। याद आ रहा है ये सब, प्लस माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं क्रॉस जाते करते, क्रॉस जाके तो पहला आ जाएगा -x² cos x, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा +2x sin x और उसके बाद आ जाएगा +2 cos x। अब इस पर तुम्हें लिमिट लगाना है 0 से π/2। अब कर लेना इसको, ठीक है। उतना अगर कोई बता सकता है तो एक का आंसर बस फाइनल मुझे बता दो वैल्यूज रख करके, बाकी सब सर, हाँ बोलो। सर ये DI मेथड क्या है सर? मैं तो मैंने डेफिनेट नहीं किया है, मैंने हाँ ये वो एक मुझे इंडेफिनेट पता मैंने नहीं है। किया है तो मेरे को मालूम नहीं है। हाँ एक्चुअली जिस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि बहुत लेंदी होता है, कभी कभी बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं DI मेथड का, ठीक है। तो DI मेथड में 2 कॉलम बनता है, एक डिफरेंशिएशन कॉलम होता है और एक इंटीग्रेशन कॉलम होता है, ठीक है। जैसे D वाले कॉलम में सब डिफरेंशिएट हो जाएंगे और I वाले कॉलम में सब इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन D कॉलम में जाएगा, कौन सा फंक्शन I कॉलम में जाएगा, ये डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास आता है आइलेट रूल, ठीक है। तो ILA अलजेब्रा पहले आ रहा ना, मतलब D वाले कॉलम में x² जाएगा क्योंकि x² इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ILAT ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है ना, मतलब I वाले कॉलम में, इंटीग्रेशन वाले कॉलम में sin x जाएगा और हम डिफरेंशिएशन वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, वो 0 जहां तक आता है, और इंटीग्रेशन वाले कॉलम को इंटीग्रेट करते चले जाते हैं। जहां पर 0 मिल जाता है वहां पर हम रोक देते हैं सारी चीजों को, और अल्टरनेट देखो मैंने प्लस माइनस लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, बहुत ज्यादा टाइम बचता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज है, ओके। इसमें 3 पार्ट होता है यार, ये तो सिर्फ एक ही पार्ट मैंने बताया, एक्चुअली DI मेथड का 3 पार्ट है, वो तुम सत्या सर से वीडियो ले लेना, वो वहां पर हाँ सर, ठीक है वहां पर ठीक है सर, मैं तुम्हें देख लूंगा उसमें, हाँ देख लूंगा और मैं। ओके। तो इसका कोई आंसर बता सकता है कितना आ रहा,
कोई भी बच्चा आंसर बता सकता है? सर नहीं, पाई आ रहा है। सिर्फ पाई आ रहा बेटा। सर π-2। ये तुमने सही बोला, π-2 मुझे Yes, लग sir, रहा it's है। पाई हाँ, माइनस। ये तुमने सही बोला, π-2 ही लग रहा मेरे को, क्योंकि देखो जब π/2 रखोगे तो ये पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट में पाई बचेगा और तीसरा पार्ट 0। माइनस करके जब तुम 0 रखोगे तो पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट 0 और तीसरा पार्ट 2 बचेगा, तो वो -2 बन जाएगा। हो गया π-2। वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी अब तुम लोगों से हो जाएगा। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम बस नोट डाउन करके रख लो, अपनी टाइम मिलेगा तो रात में कर लेना। ये क्वेश्चन तुम लोगों से हो जाएगा ना, x cos x वाला सर हो जाएगा, बताओ। यस सर। उसके बाद ये x² cos x भी हो जाएगा और x² sin x भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने x² sin x, तुम बोलोगे सर आपने 2 बार लिख दिया, नहीं, मैंने लिमिट अलग रखा है, तो उसका ध्यान रखना। और आई थिंक अगर मैंने तुम्हें पहले भी सिखा दिया है कि log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो आई थिंक तुम log x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत? सर बोलो बेटा। सर जो वो DI है उसमें वो थर्ड वाले स्टेप में माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो वह ही हम स्टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं ना बेटा, इसमें हमने पहला मेथड पढ़ा था ना, जहां पर डिफरेंशिएशन कॉलम 0 होना चाहिए, और तू माइनस साइन एक्स आने पर क्यों रोकना चाहती है? सर वो रिपीट करेगा इसलिए। तो दोनों रिपीट करना चाहिए ना बेटा, दोनों के ओ टर्म्स। यस। हाँ, तभी तो e का पावर x में स्पेशली होता है ना, वो वाला e का पावर x में यस। होता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो आई थिंक जिस पर मैंने 4 क्वेश्चंस में टिक लगा है, ये तुम लोग आराम से बना लोगे, सब लोग बना लोगे ना, कोई दिक्कत? सिर्फ वैल्यूज रखने हैं, हो जाएगा सबसे। यस सर। बाकी यस सर। सफल्या, हर्ष, सुमित, सोमेंद्र? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद देखो जरा इसको देखो, ये तो तुम लोगों से हो जाएगा, ये डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना भरोसा है मुझे तुम लोगों पे कि तुम लोग इसको कर लोगे आराम से, ठीक है। बस वैल्यूज ही रखने, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बता रखे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए कैसे करेंगे? log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे? इसमें भी ना अपन बाई पार्ट्स ही लगाएंगे। देखो अब यहाँ पर बाई पार्ट्स तुम्हें लंबा वाला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें फंक्शन उतना पता नहीं है अच्छे से। एक काम करो, log x को ऐसे ही रहने देना और 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अलग कर देना। तुम खुद ही बताओ कि इसमें u किसको पकड़ेंगे और v किसको पकड़ेंगे, जल्दी से बताओ। u किसको पकड़ेंगे और v किसको पकड़ेंगे? u उसको पकड़ते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब चलो बताओ। नो आइडिया? देखो सर log x को u। यस यस यार, log x को u पकड़ो ना, क्योंकि अगर तुमने log x को v पकड़ा तो तुम्हें उसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है। वो बोलोगे सर हमने तो रट रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो रट रखा अच्छी बात है, बट इन मतलब यूजुअल थिंग वो हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं पता रहता है, ठीक है। हम उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी मेथड से, तो इसको u पकड़ेंगे और इसको v पकड़ेंगे, ठीक है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v इसका क्या होता है वो देख लो, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस पूरे का dx, इस पर सजा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x। कोई बच्चा बताओ तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आएगा? कम ऑन, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। देखो तो एक बार जल्दी से, इंटीग्रेशन वो कैसा टाइप का इंटीग्रेशन है? 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर टाइप का तो इंटीग्रेशन है ना, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ऊपर ले जाकर के करते हैं ना,
समझ रहे हो? यस सभी लोग? ओके चलो, माइनस du बाई dx मतलब log x का डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। और हेलो सर। फिर हाँ बोलो। सर आपने जहाँ पर -1 लिखा है वहां पर -2 होगा क्या शायद? नहीं ना, देखो ना मैं करके दिखा देता हूँ। इसको तुम ऊपर लाओगे तो x प्लस 1 का पावर -2 होगा। अब उसमें क्या करोगे, -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यही करोगे ना। ओ तो ये हो गया। इंटीग्रेशन, सॉरी। हाँ हे प्रभु क्या कर रहे हो यार। ठीक है, ये हो गया और नीचे में -1 ऐसा आएगा, ऊपर में -1 रहेगा, नीचे में तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 बाई एक्स हो गया, और v का इंटीग्रेशन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, -1 अपॉन एक्स प्लस। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। आगे Yes, क्या sir. करेंगे, देखो सर ये जो अंदर में माइनस है और ये जो बाहर में माइनस है, ये दोनों काट के प्लस बना देगा। इधर का आंसर आ चुका है सर, ये है log x अपॉन एक्स प्लस 1। बस इधर का थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेते हैं, ये लिखा हुआ x इंटू एक्स प्लस 1। कोई बच्चा जो मुझे ये बता दे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एनीवन जो मुझे ये बता दे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कोई भी ऐसा बच्चा जो हमें ये बता दे, कम ऑन यार। ये जो क्वेश्चन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल क्यों ऋतु, वो तो तुम आराम से कर सकती है यार। स्क्वायर बनाओ। नहीं, स्क्वायर बना के तो और डिफिकल्ट कर दे रही है भाई साहब। नीचे में जो दो फैक्टर है उनके मदद से ऊपर में 1 क्रिएट कर दो, हो गया। मतलब इसको लिखो x प्लस 1 माइनस एक्स। सही है क्या? देखो सही है। यस सर। हाँ सर। भूल गए ये सब चीज, जबकि ये सब चीजें हमने वहां पर पढ़ रखी हैं, फिर भी भूल जाते हो। ऊपर में अगर 1 है, ऊपर में कोई भी नंबर रहे 2 3 4 5 6 और नीचे में ऐसा रहे, आराम से नीचे का फैक्टर को ऊपर क्रिएट कर दो, हो गया, बस बात खत्म। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला पहला पार्ट अगर ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स मिलेगा। दूसरा पार्ट ब्रेक होगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 मिलेगा। अब आई थिंक कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम लोग अब आराम से आगे कर सकते हो। ये बस मुझे तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाना था, तो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन ले लिया ताकि तुम्हें रिमाइंड हो जाए कि हाँ ऐसा टाइप का भी इंटीग्रेशन होता है। ऐसा करने के बाद तुम लिमिट बैठा देना 1 और 3 और उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है सब कोई को? देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, वैल्यूज बिठाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, आ जाएगा ना सबका फिर तो। देख लो, ठीक है ना, हो जाएगा। अगर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लॉग 3 बाई 4 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 4, ऐसा बनेगा ना अगर अपर लिमिट रखेंगे तो। अपर लिमिट अगर हम 3 रखते हैं तो ये बनेगा माइनस लॉग 3 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 1 की जगह पे सीधा 4 लिख देंगे, प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 4। ये पहला ब्रैकेट में रहेगा, माइनस के साथ जैसे ही हम लोअर लिमिट रखेंगे पहला वाला पार्ट कंप्लीटली 0 क्योंकि log 1 0 होता है, दूसरा वाला पार्ट कंप्लीटली 0 लेकिन तीसरा वाला पार्ट माइनस log 2 बना देगा। और इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, sir. इंटीग्रेशन बस मुझे तुम्हें सिखाना था। डेफिनेट इंटीग्रेशन करके तो वैसा कुछ उतना है भी नहीं इसमें। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बच्चा लोग, ये सेकंड वाले को, सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर वो x से डिवाइड कर देंगे, मतलब सर 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। बस सही है। देखो e का पावर x को बाहर रहने दो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1 बाई एक्स प्लस जब x अंदर जाएगा तो x log x से कट जाएगा तो ये log x हो जाएगा। अब याद आ रहा, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि e का पावर x fx
प्लस एफ डैश एक्स, याद आ रहा है ये? Yes, इसका sir. इंटीग्रेशन अगर चाहिए Yes, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर x एफ एक्स होता है ना इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एफ एक्स कौन है? ये एफ एक्स है और ये क्या है? एफ डैश एक्स है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर x log x। सही है क्या? और हमें क्या रखना है? 1 से e रखना है। तो e का पावर e log e माइनस e का पावर 1 log 1। log 1 तो खत्म हो गया 0, e का पावर e ही सिर्फ आएगा आंसर, क्योंकि log e का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। आया समझ में सबको? Yes, sir. yes sir. चलो बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? log x को t पुट कर दें। चलो ठीक है, log x को t पुट कर दो, काम निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसी तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चंस को करने होते हैं। ठीक है, तुम्हें बेसिकली अभी तुमने ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है डेफिनेट में, तुमने बस इतना ध्यान दिया है कि किसी भी तरह से बस तुम उसको निकाल पाओगे। इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व कर लो और बस लिमिट पुट करो, तो वही चीज मैंने तुम्हें अभी बस सिखाया है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आज प्रॉपर्टीज को नहीं उठाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए। अगले क्लास में, जो कि कल भी मेरा क्लास है, कल के क्लास में मैं स्टार्टिंग के 3-4 प्रॉपर्टीज बता दूंगा, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं, जैसे बाहुबली, फिर कटप्पा या देवसेना, ऐसे करके अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी है, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो उसको पढ़ोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में और डिटेलिंग समझ में आएगा। 1/2x² प्लस x प्लस 1 dx। पहले बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? पहला वाला का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? कोई भी नहीं नीचे बता। वाले में स्क्वायर बना के 1 by quadratic। यस, 1/क्वाड्रेटिक टाइप है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाओगे तो उसके लिए सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 को 2 को कॉमन कॉमन लो। लेना होगा। चलो करो तो, करो ये वाला करो तो, थोड़ा सा करो तो, मैं चाहता हूं कि करो इसको तुम लोग। ठीक है, ओके, तो किसी ने कुछ सॉल्व किया क्या? एटलीस्ट देखो, मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा इसको। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मुझे बताओ तो क्या बनाया तुम लोगों ने? कंप्लीटिंग द स्क्वायर तुमने 1/2 तो बाहर निकाल लिया होगा, 0 से 1, इसको रखा होगा x² प्लस x/2 प्लस 1/2। इसके बाद तुम लोग मुझे बता दो कि तुम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कितना क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया, बोलो। Sir, x plus 1/2 the whole square minus 1/2 the whole square. x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये बोल रहे हो? Yes, sir. और फिर Minus 1/2 the whole square. मतलब 1/4 बन रहा था क्या? हाँ sir, 1/4. देखो तो ये बन रहा है क्या? सब लोगों का ये बन रहा है? Yes sir. ठीक है, तो ये हमारा कैसा टाइप का है? ये 1/x² माइनस a² टाइप का है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है 1/2a log ऑफ x² माइनस a² ना, x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये याद नहीं हुआ होगा ना तुम लोग? अभी भी नहीं याद हुआ है? हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है इसको बस याद कर लो। ठीक है, बड़ा इन जरूरी चीज है ये सब, क्योंकि ये सब तुम लोग कर लोगे, लेकिन अगर यही नहीं रहेगा तो पहुंच ही नहीं पाओगे फिर। ठीक है, तो अभी देखते हैं। 1/2 तो मेरा पहले से ही बाहर में है, अब फिर से आएगा 1/2a। ठीक है, लॉग ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 1/2, लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा? x, ये पूरा x है, प्लस a। ये हमने यहां पर कर लिया, किया है ये तुम लोगों ने? यहां तक पहुंच गए क्या? Yes, sir. Yes ऊपर sir. में, ऊपर में 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x बचेगा और नीचे में x प्लस 2 बचेगा। देख लो बच्चा लोग, यहां तक आ जाएगा पूरा आंसर, और फिर तुम्हें बिठाना है 0 और 1 बिठाना। देख लो सही है क्या? Yes sir. चलो अब बिठा लेते हैं।
तो एक काम करते हैं ना सर, 1/2 को एकदम हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। अब लॉग हम पहले 1 बिठाते हैं, तो 1 बिठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, log of 1/3 बन जाएगा, log of 1/3 बन जाएगा। और जब 0 बिठाएंगे तब तो हमारा ये वैलिड ही नहीं है, log 0 पर तो ये, सर हाँ बोलो बेटा। सर log x by x plus 1 आ रहा है। अच्छा log of x by x plus 1 आएगा, अच्छा ठीक है वो तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। और रही बात, लेकिन अगर यार हम 0 बिठाना चाहें तब 0 बिठाएंगे तो वो तो वैलिड ही नहीं होगा हेलो ना। सर। हाँ बोलो। सर सर आप एक बार स्क्वायर वाले को चेक कर लीजिए तो। यस सर, मेरा आ रहा है x plus 1/4 whole square plus √7/4 √7/4 होल स्क्वायर। गाइस इतना ज्यादा डिफरेंस यार, मैंने पूरा क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर दिया, अब जाके बता रहे हो तुम लोग, हे भगवान क्या करते हो यार। फिर मतलब मुझे पूरा डिलीट करके मुझे ही लिखना पड़ेगा, रुको। इतना ज्यादा चेंजेस कैसे आ गया यार, इतना भयानक वाला चेंजेस। ओके मैं ही करता हूँ, 1/2 रहेगा, 0 से 1 रहेगा, ठीक है, 1/, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/2 माइनस 1/16। सृजिता यही है ना, 1/2 0 से 1, ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। अच्छा तो Yes, यहां तक तो हमने कवर कर लिया, इन दोनों का क्या होगा, 16 हो जाएगा, 8 माइनस 1, हाँ ये बनेगा 7/16, ऐसा बन रहा है क्या, देखो तो। yes हाँ sir. सर। 0 से 1, 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस √7/4 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आ रहा है ना, श्रीजिता चेक करना Yes तो एक sir. बार, बीच में प्लस आ रहा है ना। हाँ सर यही है, हाँ सर। तो ये हमारा कैसा टाइप का है, ये है x² प्लस a², तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan inverse x यस by a. 1/a, वेरी गुड, 1/a tan इनवर्स x by a। अब इसके बाद 1/2 रहने दो, 1/a ऐसे होगा, tan इनवर्स x by a, ठीक है क्या, ओके क्लियर ना। Yes sir. Yes. अब हमें इसमें क्या रखना है, 0 रखना है और 1 रखना है। देखो ये अच्छा खासा आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद भी देख के समझ सकते हो कि जब तुम 1 रखोगे तो कैसा कैसा आंसर आएगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है तुम्हें बस सीखना था कि इसको कैसे करते हैं, बाकी तो फिर तुम वैल्यूज रख दो, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जहां पर tan इनवर्स के बारे में तुमको कुछ पता रहेगा, कुछ अजीबोगरीब टाइप का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही उस वक्त गलती हो गया था, ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि वो पूरा गलत हो रहा था। अब तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए सब लोग इसको, क्लियर है। Yes sir. उसके बाद वाले को कैसे करेंगे बेटा, उसके बाद वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लगता है कैसे करना चाहिए, कोई आइडिया किसी के पास, क्या करें हम जिससे कि अपना काम हो जाए, एनीवन, किसी के पास भी कोई आइडिया, इसको सॉल्व कैसे करें। डेफिनेट हटाओ ना, 0 से 1 वो सब हटा लो, मैंने बस तुम्हें वो चीज दे दिया, तो कैसे उसको सॉल्व करो। Sir, trigonometrical substitution.
कौन सा? कौन सा x को साइन स्क्वायर थीटा करके। x को साइन स्क्वायर थीटा। सर x को cos 2 थीटा। हाँ वो तो तुम सर 1 माइनस x, सर 1 माइनस x को t स्क्वायर पुट करके ये भी कर सकते हो। देखो आंसर तुम लोग खुद ब खुद ही देते जा रहे हो, दोनों तरीके सही है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन जानते हो तो सृजिता वहां पर ना x को cos 2 थीटा ही पुट करना बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि cos 2 थीटा हाँ, तुम्हें वो 2 sin स्क्वायर थीटा देगा जो रूट से निकलने में मदद करेगा। और हर्ष ने जो वो सफल है, तुमने भी शायद ट्रिग्नोमेट्रिकल ही बोला, राइट? हाँ है ना? cos 2 वो भी थीटा कर सकते हो, कोई मना नहीं है, एकदम करो, बिंदास करो। लेकिन हर्ष ने भी जो बोला, मेरा भी ध्यान पहले ना ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ही जा रहा था, ठीक है? बट हर्ष ने जो बोला एकदम सही बोला उसने कि अपन सर एक काम करते हैं ना, 1 माइनस एक्स को t पकड़ लेते हैं, तो यहां से dt अपॉन dx कितना हो जाएगा? -1 होगा। चलो आप अभी लिमिट 0 1 मत डालना, ठीक है? क्योंकि लिमिट अब चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा रुकना। अभी हमने इसको क्या करा, रूट t बोल दिया। x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? x तो वहां फंसा रहेगा ना, x को क्या लिख सकते हैं, कोई बताओ? 1 माइनस t। 1 माइनस टी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा dx को क्या लिख सकते हैं? माइनस dt, माइनस dt। ठीक है? अब थोड़ा रुको, ये माइनस को ना मैं इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 रूट t। अब मुझे बताओ कि लिमिट हम क्या रखेंगे? तो सबसे पहले लोअर लिमिट देखो, ये जो लिमिट होता है ना यार, ये x का वैल्यू होता है। तो जब x का वैल्यू 0 है तो बताओ उस वक्त t का वैल्यू इस सब्स्टिट्यूशन से क्या मिलेगा? सर 1 और जब x का वैल्यू 1 है तो उस वक्त t का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। मतलब 1 से 0 हो गया, कर डालो इंटीग्रेशन। जैसे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2, ये कितना बनेगा? t का पावर 3/2 बनेगा, और इधर बनेगा t का पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बड़ा आसान है, ये हो जाएगा t का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है? इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया t का पावर 5/2, और नीचे में भी 5/2 होगा, लेकिन जब वो ऊपर पलटेगा तो 2/5 आ जाएगा, माइनस इधर होगा t का पावर 3/2, नीचे में 3/2 होगा, लेकिन जब ये पलटेगा तो 2/3 आ जाएगा। सही है क्या? देख लो। और हमें रखना क्या है? हमें नया वाला लिमिट, पुराना लिमिट नहीं, नया वाला लिमिट हमें 1 रखना है, ठीक है? 1 से 0 रखना है, 1 से 0। तो चलो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 सब कुछ 0, ठीक है? उसके बाद माइनस सिंबल देकर के 1 रखेंगे, तो 1 का कोई भी पावर रहेगा भाई, चाहे वो पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, तो वो तो 1 ही होगा ना। तो ये बनेगा 2/5 माइनस 2/3। देख लो बच्चा लोग, सही? यस सर। तो इस तरफ का तो 0 हो गया, माइनस इस तरफ का कितना आ जाएगा? 5 त्रिक 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस 4 आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4/15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया सब कोई को? यस सर। पक्का तो? यस सर। चलो तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में मैं तुम्हें बहुत सारा चीज सिखाऊंगा नया नया, जैसे इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज बहुत होते हैं यहाँ पर, टोटल 6 या 7 प्रॉपर्टीज है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तुम बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मैं, जो प्रॉपर्टी से बड़े आसानी से निकल जाता है, ठीक है? तो मिक्सअप रहेगा क्वेश्चंस में, तुम्हें मेंस के भी क्वेश्चन दिखेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन दिखेंगे, पर तुम्हें बड़ा मजा आएगा, ठीक है? तुम्हें चीजें आसान लगने लगेंगी। तो कल के क्लास में हम प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे, आज बस तुम्हारा ये रिवीजन था, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।